बंदितु सब सिद्धे। आज हमारे साथ वैद्य रत्न पंडित दीपक जी शास्त्री हमारे साथ विराजमान है। कुछ सामान्य श्रावकाचार्य जो जैन श्रावकाचार्य है, जिनके बारे में सामान्य जन अनभिज्ञ रहते हैं, जैन इन सब का त्याग क्यों करते हैं, इस बारे में हम दीपक जी शास्त्री से विस्तृत बात चर्चा करेंगे। तो पंडित जी कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सभी को जय जिनेन्द्र। आप अपना सामान्य थोड़ा सा ताकि जरूर लोग जरूर। अवगत हो पाए आपसे। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। देखो, मैं चिकित्सक भी हूँ। बीएमएस करने के बाद मैंने टोडरमल स्मारक में 5 साल अपने शास्त्री का कोर्स जो चलता है, शास्त्री में डायरेक्ट एडमिशन मिलने से 3 वर्ष की शास्त्री हुई। फिर उसके बाद 2 साल जैन दर्शन आचार्य पढ़ा और पंचास्तिकाय ग्रंथ पर मैंने पीएचडी की है। पंचास्तिकाय संग्रह का अनुशीलन 4 वर्ष उसकी पढ़ाई रही और उसके बाद स्मारक में ही अपने जैन दर्शन के सब्जेक्ट्स बच्चों के बीच में पढ़ाते आया हूँ। साइड बाय साइड मेरी चिकित्सा भी चलती है। जैन औषधालय में मैंने 30 वर्ष सर्विस की और डेली 120 पेशेंट की ओपीडी थी। और जैन श्रावकाचार के आलोक में ही जो भी अपना जितना भी समझ लो औषधि का प्रयोग करता हूँ मैं, तो श्रावकाचार को सुरक्षित रखते हुए अहिंसक पद्धति से ही करते आया हूँ। इसलिए आपसे बिल्कुल लोगों को जानकारी देंगे हम कि किस प्रकार हम अहिंसक पंडित जी, एक जीवन और जी सकते प्रश्न हैं। था आपके परिचय से हम्म। कि ऐसा क्या था कि आप शास्त्री के लिए प्रेरित थे कि हमें शास्त्री करना चाहिए? मैं बॉम्बे में रहता था और उस समय पे मुझे ये मालूम पड़ा कि जैन दर्शन की इतनी अच्छी पढ़ाई की एक यूनिवर्सिटी से भी और टोडरमल स्मारक की एक्टिविटी चलती है कि जहाँ 42 धर्म अपने ग्रंथों का 42 धर्म ग्रंथों का अभ्यास हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने टोडरमल स्मारक में एडमिशन लिया। मेरा सपना ही था कि जैनिज्म का अच्छे से अभ्यास हो, तो इसलिए व्यवस्थित अध्ययन के लिए मैंने बीएमएस के बाद एडमिशन लिया और पढ़ा। उत्तम। अब हम अपने विषय पे आते हैं जिस पे हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। हम्म। जैनों के सामान्य नियम गिने जाते हैं, जिन 3 नियमों में प्रतिदिन देव दर्शन, छना हुआ पानी, रात्रि भोजन का त्याग। तो जैनों का जो रात्रि भोजन त्याग है वो क्यों है, और यदि यह करते हैं इनसे लाभ क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं तो अच्छा रहेगा। जरूर। देखो, रात्रि भोजन त्याग ये सूर्यास्त के बाद में बिल्कुल भी अन्न या जल का ग्रहण नहीं करना, यह कहलाता है। हमारे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसे स्वास्थ्य के आलोक में भी बताते हैं और हिंसा की दृष्टि से, जैन दर्शन की दृष्टि से भी बताते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो दिन में सूर्य की किरणों से चलता है और सूर्यास्त होने के बाद में वो नष्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अंधेरे में उत्पन्न होने वाले बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से वह हिंसा होने का प्रसंग बनता है, इसलिए हम रात्रि भोजन और रात्रि जल नहीं लेते। अब रही बात इसका स्वास्थ्य के आलोक में बताएं तो हम इस समझ लो कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सूर्य से संबंध रखता है। जब बादल हो जाते हैं या जहाँ पे बहुत से ऐसे अपनी कंट्रीज हैं जहाँ पे दिन में सूर्य नहीं उगता है, तो वहां पर ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है। जाठराग्नि जो है वो सूर्य की रोशनी से ही चलती है और इसको तो नाभि कमल भी उपमा देते हैं अपने इसको, कि जैसे कमल सूर्य की रोशनी से खिलता है वैसे ही हमारी जाठराग्नि रूपी जो नाभि कमल है वह सूर्य के रोशनी के प्रकाश में खिलता है और उससे हमारा अच्छा डाइजेशन होता है, पचता है। और सूर्यास्त होने के बाद वो जैसे कमल क्लोज हो जाता है वैसे ही हमारा नाभि कमल भी क्लोज हो जाता है, जाठराग्नि बंद हो जाती है। फिर भी हम खाते हैं तो वह शरीर पचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसे दिन में खाने के बाद पचेगा वैसा नहीं पचेगा और रात्रि भोजन से अनेक गैसेस, एसिडिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस होकर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। ऐसे जो बिना छने पानी में जीव होते हैं, उसके बारे में कुछ? बिना छने हुए पानी में देखो बहुत सारे ये इकोलाइज वगैरह, अमीबाज वगैरह बहुत से जीव होते हैं और ये तो पानी कहाँ का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जैसे बहुत सारे ऐसे कंटेमिनेटेड सोर्सेस होते हैं कि जहां पर पानी बहुत बार भरा हुआ रह जाता है। हम रिकमेंड करते हैं कि बोरिंग का या कुएं का पानी जो बह अंदर ही अंदर झील के साथ में फ्लो चलता रहता है वो सुरक्षित रहता है। और जहाँ पे ऐसे संचित होकर के तालाब का पानी या टंकियों का पानी, अब टंकियां कई दिनों से साफ नहीं हो पाती है, गवर्नमेंट की सप्लाई भी टंकियों से जो होती है महीनों महीने साफ नहीं हो पाती, तो उसमें बहुत सारे अर्थवर्म्स वगैरह केचुए तक पैदा हो जाते हैं और बहुत भी कीड़े हो जाते हैं। तो उसमें ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज में ई कोलाइज है, फंगस है, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, अमीबाज वगैरह हैं और भी ऐसे कंटेमिनेटेड डिसीज उत्पन्न करने वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम अनछने पानी को बहुत प्रिकॉशनरी बताते हैं कि भाई आप बिल्कुल नहीं लेवे, छाने, दोहरे छन्ने से छाने और व्यवस्थित रूप से उसको मर्यादा पूर्वक प्रयोग करें।
हम जीव दया की रक्षा से तुरंत जीवानी देने की सलाह देते हैं, छने पानी से उन जीवों को बहा देना चाहिए, तो निश्चित ही लाभ मिलता है। जो जैनों में और भी नियम गिनाए गए हैं, जिनमें जमीकंद का त्याग गिनाया गया है प्रमुखता से। तो जमीकंद में कुछ साइंटिफिक लॉजिक जिनके कारण हम यह सिद्ध कर सके कि उसमें जीव पाए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही है। देखो, पर्टिकुलर जीव की दो कैटेगरी होती है। एक तो जो बैक्टीरिया वायरसेस है, ये तो इल्ली और चींटी जैसे पर्टिकुलर मूवमेंट्स वाले होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो सेल्स वाले होते हैं। क्लोरोफिल होती है सेल्स, माइटोकॉन्ड्रियम उसमें पावर हाउस होता है। तो जो कंदमूल होते हैं, जमीन के अंदर होने वाले होते हैं, उनको पर्टिकुलर सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। एक तो वे तामसिक होते हैं, अर्थात पचने में हेवी हो जाते हैं, गैसेस एसिडिटी बनाने वाले, शरीर को थोड़ा प्रमाद कराने वाले होते हैं। दूसरा, उसमें सेल्स जाति के जीवों की उत्पत्ति होती है। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें इल्लिया हो गई, कीड़े हो गए, आप आलू गाजर मूली किसको कह रहे हैं। तो इसके सेल्स होते हैं, ये अनंत काय, मतलब इसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं। और ये एकदम से, जैसे कि हम बताते हैं कि लेने के बाद भी वह एकदम से सड़ते नहीं है, पर्टिकुलर कुछ दिन तक रहेंगे और बाद में सड़ान होगी। तो इस रूप से जो इनमें देखा जाए तो एक विशिष्ट प्रकार की जीव राशि होती है जो सेल्स जाति की होती है, और वह बहुत ही अनंत लेवल की होती है, इसलिए हम इनको अभक्ष्य रूप में गिनते हैं। और जो बाकी जो अभक्ष्य चीजें हैं, जैसे जो अमर्यादित चीजें हो जाती है, उसमें इल्ली बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं। बैक्टीरिया इल्ली टाइप की होती है। वायरसेस होते हैं, वो जैसे कोरोना का बैक्टीरिया वायरस है, वो 4 फीट 6 फीट तक उछलता था। कुछ कुछ उड़ने की क्षमता, मतलब चतुर इंद्रिय जाति का हो गया। इस रूप में हम इसको निरूपण करते हैं। तो ये जीव राशि जो है, ये इसमें सेल्स वाली फंगस वाली जाति जो है वो इनमें कंदमूल में पाई जाती है। जो अपने बीगन लेदर के बारे में आपने सुना होगा, बीगन प्रोडक्ट। बीगन प्रोडक्ट और जेन प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, ये विशेष बात है कि दूध और दूध की चीजों को भी वीगन लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हम गाय भैंस की उचित संभाल करते हैं, उनके बछड़ों को भी जीवित रखते हैं, गाय के प्रति अनादर, मतलब उसको तकलीफ नहीं दे, सिर्फ प्रेगनेंसी बार बार करा करा के दूध निकालते रहें, इस तरह का व्यवहार नहीं रख के उनको स्वाभाविक जीवन जीने के लिए माहौल देते हैं, और उनको बहुत अच्छा चारा और खान पान से व्यवस्थित व्यवस्था रखते हैं, तो जो एक्स्ट्रा दूध आता है बछड़े के पालन के बाद भी, वो हमारे लिए लेने में बिल्कुल भी किसी प्रकार से जानवर के प्रति क्रूरता नहीं है। और ये भी है कि आरबीसीज, खून के कंटेंट्स और दूध के कंटेंट्स, खून में आरबीसीज होती हैं, बहुत सारे हिमोटो मतलब ब्लड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, लेकिन दूध में ऐसे कोई खून का तत्व नहीं होता है, और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। और गाय अगर एक्स्ट्रा दूध ऐसे देती है और हम उसे संभाल करते हैं, तो दूध लेने में कोई प्राणी हिंसा नहीं है। और हमारे 23 तीर्थंकरों ने दूध मिश्रित खीर का ही आहार लिया था, प्रथम आहार। उस समय तो ऐसा है कि दूध की नदियां बहती थी। गाय अपने भाग्य से इतना ज्यादा दूध देती थी कि लोगों का भरण पोषण भी हो जाता था, बछड़े को भी भरपूर मिलता था। तो इस तरह से अगर हम माहौल बनाते हैं तो दूध लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीगन वाले जो हैं वो दूध और दूध की चीजें एनिमल प्रोडक्ट्स के नाम पे नहीं लेते हैं, लेकिन वो अगर इस पशुओं की भी संभाल करें और उनके लिए भी बेनिफिशियल दयामय दृष्टिकोण रखें, तो ये हमारे साथ साथ इनका भी वात्सल्य पूर्वक पालन होकर वे भी खुशी से जिए पशु, और हम भी अपना भोजन उनसे ले सकते हैं। यह दूध वाला मांस आदि का तो कोई सवाल है ही नहीं। एक बीगन लेदर जो आपने नाम सुना होगा, तो कुछ जैन लोग देखते हैं कि ये बीगन लेदर है तो उसका उपयोग कर लेते हैं, वो सही है गलत है? गलत है। देखो, कोई भी कहे नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स है, वीगन लेदर है, लेदर चीज ही चमड़ा है, हमें उसका आग्रह क्योंकि हमें चमड़ा ही खाना है या प्रयोग लेना है, तो हम तो कहते हैं कि चमड़े नाम की चीज को भी नहीं लेनी चाहिए, भले वो अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स या किसी यानी प्लांट सोर्स से ही बनता हो। लेकिन लेदर शब्द से उसमें एक स्थापना, एक भाव हमें ग्लानि पूर्वक चमड़े का आता है, तो हम तो ऐसे नाम की चीजें भी नहीं खाना चाहते। हम जैन दर्शन में तो बोलते हैं कि अगर कोई भजिया या कोई खाने की चीज का आकार प्राणी के आकार का हो, तो हम बोलते हैं कि वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे परिणाम मलिन हो सकते हैं। भावों की मुख्यता है। हम लेदर बोलते ही चमड़े को ही समभिरूढ़ ऐसे जानते हैं सब लोग, तो लेदर नाम से हम कोई भी चीज खाना नहीं चाहेंगे, चाहे वो भले प्लांट बेस्ड हो तो भी, इस रूप में। जैसे पंडित जी, कोई बाहर रह रहा है विद्यार्थी, वह अध्ययन के काल में श्रावकाचार का पालन कैसे कर सकता है, इसके लिए कुछ? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। बाहर रहते हुए देखो, आपको जब भी आप कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं या कहीं पे अपना सर्विस वगैरह का भी आगे कैरियर देखोगे,
तो ये निश्चित है कि आप उस सोर्स को पहले पता करें कि वहाँ पे हम खाने पीने के लिए क्या अवेलेबल रहेगा, जैन फूड है या नहीं है। आपका छन्ना आपके साथ चलेगा, पानी छान के लेना, उसको सौंफ इलायची डाल के 6 घंटे की मर्यादा करना, ये तो आपकी हाथ की बात है। अब वहाँ पे आप अगर जैसे भोजनालय या किसी प्रकार का मेस वगैरह चलता है, तो उसको अपना पानी दे दें या फिर उधर छन्ना बांध करके और उसको बोले भाई तू छना हुआ पानी ले, और इस रूप में पानी का सबसे बड़ा दोष रहता है वो दूर हो जाएगा। दूसरा ये कि उसे रिक्वेस्ट करें कि भाई कंदमूल वगैरह तो नहीं बनते हैं तो अच्छा है, कदाचित बनाता है तो उसे बता दें कि भाई हमारे लिए तो दूसरी सब्जियां जो है अवेलेबल वो है तो ठीक है, नहीं है तो मैं अपने हिसाब से कच्ची सब्जी लेकर के खीरे टमाटर वगैरह से भोजन कर लूंगा, दाल वगैरह बनाएगा तो इस तरह से बना दे, तो वो काफी कोऑपरेटिव हो जाते हैं। तो इस रूप में हम अपना जैन श्रावक आचार पाल सकते हैं। पानी की जिम्मेदारी हमेशा हमारी रहेगी कि हमें छान के और व्यवस्थित काम में लेना है और उसे देना है। और जो बनाने वाली चीजें हैं उसमें हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई अगर कंदमूल वाली कोई चीज आ रही है तो भाई मेरे इसकी चम्मच इसमें मत डालना, और मैं उसके बिना भी अपने खीरा टमाटर वगैरह ऐसी चीजों से अपना काम कर लूंगा। जिस हम आयुर्वेद के बारे में चर्चा करते हैं, जैन ग्रंथ का भी नाम आता है जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ग्रंथकार का परिचय और ग्रंथ का परिचय दें तो। देखो, जैन दर्शन में पूज्यपाद आचार्य ने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे थे। उसमें से पूज्यपाद आचार्य का पुष्पायुर्वेद नाम का ग्रंथ के एक कुछ पन्ने उत्पन्न होते हैं, वो मतलब अवेलेबल होते हैं, उत्पन्न क्या उपलब्ध होते हैं। इसके सिवाय कल्याण कारकम नाम का उग्रदित्ताचार्य का ग्रंथ है, वो पूरा उपलब्ध होता है। उसमें उन्होंने किंचित भी मांसाहार या अभक्ष्य चीजों का अनुमोदन नहीं किया है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे आचार्य जो थे, दुर्गा देव हुए, उन्होंने दुर्गारिष्ट नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें भी आयुर्वेद के अंश है। और इसके सिवाय भी ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन जो रस शास्त्र के जनक हैं, जिन्होंने मतलब रस रसायन की चिकित्सा लिखी, वो उसमें रस में जैसे पारद गंधक वगैरह को रस कहा जाता है, अकीक आदि भस्म चिकित्सा वगैरह लिखी उन्होंने, अकीक है, जहर मोरा है, अनेक प्रकार की पिष्टी और अनेक प्रकार की भस्मों से लिखी। तो ये अहिंसक पद्धति से लिखी हुई ऐसे कुछ कुछ शास्त्र मिल जाते हैं। और बहुत से आयुर्वेद विद्वानों के मामले में आता है कि वो जैन थे। इवन अष्टांग हृदय के कर्ता वाग्भट को भी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं। इन्होंने जो मंगलाचरण लिखा कि जिन्होंने राग द्वेष को नष्ट कर दिया है और औत्सुक्य मोह रतिदान जघान, अनेक प्रकार के सभी विकारों को जीत लिया है, ऐसे अपूर्व वैद्य जिनेन्द्र देव को उन्होंने नमस्कार किया है। तो इसलिए ये भी माना जाता है कि बहुत अच्छे सभी चिकित्सक थे जो जैन धर्म को आदर देते थे और यथासंभव उन्होंने अहिंसा का भी पोषण किया है। तो इस रूप में देखा जाए तो अपने बहुत सारे ऐसे अभी उपलब्ध जैन ग्रंथों में साक्षात जैन तो कल्याण कारकम ही मिलता है, और दूसरे चिकित्सकों ने लिखे हुए छोटे छोटे ग्रंथ पुस्तकें मिल जाती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी परिचर्चा में जुड़े, और आपसे हम ही क्या और सामान्य लोग भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपका एक बार पुनः पुनः धन्यवाद। वाह, बहुत ही सुंदर, मुझे भी आनंद हुआ। कुछ जानकारी हमने आपको सामान्य जनों में दी। मेरी 3 पुस्तकें हैं, स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे, अहिंसक आहार स्वास्थ्य का आधार, और तीसरा है अहिंसक स्वस्थ जीवन। ये जैन परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई आयुर्वेद की स्वास्थ्य की पुस्तकें हैं, और ये सब स्मारक के इस पे भी उपलब्ध हो जाएंगी और डायरेक्ट मेरे से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जरूर इसमें लाभ मिलेगा। आपकी जैसे कुछ जो सामान्य बीमारियां होती हैं जो सामान्यतः लोगों को बहुत ग्रसित कर रही है, कहीं पे मैंने आपका पैम्पलेट देखा था जिसमें ऐसी कोई औषधि का वर्णन था, आप उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। हाँ, कुछ औषधियां हम व्यक्तिगत बनाते हैं, जैसे शिलाजीत और 32 दवाई की औषधि युक्त एक हमने 101 प्रकार की कमजोरी दूर करने वाली औषधि बनाई है। इसको हम कुछ नाम इसलिए नहीं देते कि चिकित्सक खुद के द्वारा ही डिस्पेंस करता है, उसके ऊपर स्वर्णवंग की कोटिंग करते हैं, तो उसको गोल्डन गोली नाम बोल देते हैं कलर से। तो उसमें स्वर्ण वो भस्म नहीं है, लेकिन शिलाजीत और 32 दवाइयों के साथ में अपने भक्ष्य पद्धति से सभी ले सकें और कमजोरी दूर करने के लिए 101 प्रकार की कमजोरी दूर करती है। एक ब्राह्मी वटी बनाते हैं हम बुद्धिवर्धन वाली, जो मानसिक रूप से आत्मविश्वास की कमी और इसके सिवाय घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, याद नहीं रहना, जल्दी भूल जाना, अल्जाइमर्स वगैरह सभी रोगों पे बहुत अच्छा काम करती है। ये 2 औषधि हमारी अच्छे काम करती है। इसके अलावा फिर चिकित्सा भी हम देते हैं और कुरियर से औषधि भेजते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर दीपक जैन वैद्य नाम से, जिसमें हमने प्रामाणिक घरेलू नुस्खे दिए हैं। लगभग 200 वीडियोस उसमें हैं, 2-2, 4-4 मिनट के। आपको पेट दर्द हो रहा है तो आप उसमें देख सकते हैं क्या घरेलू उपचार लेना चाहिए।
तो इस तरह से छोटी छोटी 2-2 मिनट की क्लिप्स है उसमें, वो अच्छा लाभप्रद रहेगी, सभी उसका लाभ लेवे, इस तरह अच्छा रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र। हम और आप पंडित जी के द्वारा बताए गए परिचर्चा में जो लाभ है उसको प्राप्त करें और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए।